नमस्कार आप सभी को। मैं आलोक चौरसिया आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल सिस्टम बाइनरी सिस्टम का कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम पार्ट 1 कवर किए थे और इस वीडियो में हमने ये देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम ये सीखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। पहले हेडिंग लगाइए, चेंज इनटू डेसिमल टू बाइनरी। दशमलव भिन्न को द्विधारी पद्धति में कैसे बदलें, ये हम सीखेंगे आज। देखिए आइए कैसे हम करेंगे। पहली बात, मैंने वहां पे एक चीज जिक्र किया था, जैसे मैंने कोई भी संख्या यहाँ पे लिखा तो किस तरह से हम समझेंगे कि यह डेसिमल सिस्टम में है कि बाइनरी सिस्टम में है, ये कैसे समझेंगे। तो जहां भी किसी भी संख्या के बेस में यदि मैं 10 लिख दूं तो ये समझेंगे किस सिस्टम में है, तो डेसिमल सिस्टम है। यदि मैं ऐसे लिख दूं तो एक कौन सी है, बाइनरी सिस्टम में है। तो अब बात कर लेते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी संख्या यदि मैं ले लेता हूं, यहां पे जैसे मैंने 19 लिया और इसको ये कह दिया कि डेसिमल में है और इसको चेंज करना है आपको बाइनरी में, तब क्या करेंगे। डिटेल पहले मेथड देखिए, उसके बाद हम सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे हमने 19 को लिया तो 19 को 2 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हुआ, 2 से 2 9 18, 9 टाइम्स गया तो 9 को मैंने लिखा यहाँ पे। रिमाइंडर कितना बचा, 2 9 18 गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। जब 1 बचा तो हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे। इधर पीछे क्या लिख रहा हूं मैं, शेष लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, शेष। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, शेष लिख रहा हूं। फिर 2 से ले जाया, 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना 1। ठीक है, फिर 2 से 2 दूना के 4, पूरा डिविजिबल हो गया। इसलिए जब पूरा डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। जब नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा। फिर 2 से 2 एकम 2, जब 2 एकम 2 तो रिमाइंडर कितना 0। 1 टाइम्स गया तो 0 ही देगा ना। अब फिर 2 से देगा तो 2 शून्य 0, जब 2 शून्य 0 गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना काम करने के बाद अब एक आपको ये दिमाग में बात चल रहा होगा कि काम कब तक करेंगे। तो काम तब तक करना है आपको जब तक कि 2 से छोटा ना जाए। आप यहां भी रोक सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे शेषफल को कह रहा हूँ कि शेषफल बाहर लिख के चलेंगे, इसलिए मैंने 1 को ही यहाँ पे डाला, क्योंकि वह जब 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बातें समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ भी अगर 2 से छोटा लाते हैं यहाँ भी, तो इसको ध्यान रखें कि इसको लेकर लिखेंगे ऐसे नहीं। अगर आप पूरा अगर ले जाते हैं 0 टाइम्स में तो यहाँ पे आ गया। तो अब लिखेंगे कैसे, तो हम नीचे से ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नीचे एरो बता रहा है कि नीचे से हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तब लिखेंगे क्या, 1 0 0 1 1, 1 0 0 क्या 1 1। अब इसको ऐसे लगा देंगे। तो 19 को हम बाइनरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, 1 0 0 1 1। चीजें क्लियर है। अब एक चीज और, यहां से आप जैसे मैंने कहा कि किसी भी संख्या को डेसिमल को यदि बाइनरी में बदलना हो तो 2 से आप भाग तब तक करें जब तक कि 2 से छोटा। समझ रहे। तो अब एक काम और कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ना कर करके आप एक काम करें कि किसी भी संख्या को अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1 का तब तक डबल करें जब तक इस नंबर से बड़ा ना आ जाए। जैसे देखिए, 1 का डबल करेंगे तो 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब 32 हो गया तो 32 को लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 32 बहुत ज्यादा हो गया, हमको 16 तक ही रहने देंगे।
ठीक है, अब एक काम करें, इतना काम करने के बाद हमको लाना है 19। जब 19 लाना है तो इसमें ये हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। पहला काम हमने ये किया कि 1 का डबल किया और 19 के करीब चला गया, 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम ये दूसरा पॉइंट ये सोचेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्या लेंगे, हम कौन कौन सी क्या लेंगे, हम संख्या लेंगे कि यह जोड़ने पर 19 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 16 और 3 19 होता है, इसलिए 16 को ले लें, 2 को ले लें, 1 को ले लें। तो जिसको मैं चूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ कि चूज ये कर रहा हूँ कि 16 को 3 मिला करके 19 होता है। तो मैंने ये चूज किया कि 16 को लिया, 2 को लिया, 1 लिया। तो अब हमने उसके नीचे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। बाकी संख्या जो बच गई उसके नीचे हम 0 लगा दिया। तो हमारा ये बन गया 1 0 0 1 1, जो कि यही आया था। बातें क्लियर है? कुछ और नंबर मैं लेता हूं जैसे आप इस समझे, देखें यहां से नोट पॉइंट कर लें। बहुत बिल्कुल धीरे धीरे करें आप, जो पहला अगर ये देख रहे हो या जो जानते होंगे वो कर सकते हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं बिल्कुल आराम से करें। देखें यहां से ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेट, सुपर टेट में अक्सर सवाल यहां से बन गया है, देखने को मिला है। देखिए यहां से जैसे मैंने कहा 27 और इसको बदलना है आपको बाइनरी, तो हम क्या करेंगे, 1 का डबल करेंगे, 1 2 4 8 16 32। 32 ज्यादा हो जाएगा, छोड़ देते हैं। जब 32 ज्यादा होगा छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 16 और 8 24। जब 16 और 8 मिलकर 24 बन गया, हमको लाना है 27। तो हमको चाहिए कितना, 5 ही न चाहिए, तो कहने का और 3 चाहिए। तो 16 और 8 24 जब हो गया तो हमको चाहिए 3 और, तो 3 इसको और इसको मिला देते हैं, इसको कर देते हैं 0। तो हमने क्या कहा कि इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, यानी 16 को लिया, 8 को लिया, 2 को लिया, 1 को मिला, मिलकर बन गया कितना, 27। 4 की कोई जरूरत नहीं थी, 4 के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। बस आप लिख दीजिए 1 1 0 1 1, ये मेरा डिसिप्लिन। बातें क्लियर है? आइए कुछ और लेते हैं। जैसे हम कहें जैसे मैं ये बोलूं 34, इसको बदलना है तो 1 2 4 8 16 32। 32 का डबल करेंगे 64 हो जाएगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे 34 ही लाना है। तो अब हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो हम जानते हैं 32 और 2 34 हो जाता है मिलकर के, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो 1 और 1 कर देते हैं, कि बाकी को हम 0 कर देते हैं। तो हमारा बन क्या गया आंसर, 1 0 0 0 1 0। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां से कोई भी नंबर, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, आप इस तरह से आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इसी को उल्टा दे दे, वो चीज हम सीख लेते हैं, तब इस पर हम सवाल करेंगे। आइए दिखाइए, रफ कर रहा हूं मैं। हेडिंग लगाना हो लगा लेंगे आप, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई अब नंबर बाइनरी में दिया रहेगा, जैसे आपको ये कह दे 1 0 0 1 1 0 0 1, जस्ट अपोजिट उसके बोल देगा, तब क्या करेंगे। तो चीजें हम वहां पे सीखे, क्या सीखे कि हम वही काम कर रहे थे कि 1 का डबल करते जाए, तो यहां भी आप वही काम करें। 1 2 4 8 1 2 3 4, 4 था तो मैंने 4 तक गया, 1 का 4 तक, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। बात आई ना? तो अब हम काम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 था 0 था 1 था 0 था, 0 को वहां पे मैं नहीं ले रहा था, तो यहाँ भी 0 को काट देना है, नहीं जोड़ना है। 0 के सामने की संख्या को नहीं जोड़ना है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0 के सामने
जीरो के सामने की संख्या को नहीं जोड़ेंगे। ये आप लिख सकते हैं थोड़ी सी याद करने के लिए, आप याद लाने के लिए कि जीरो के सामने 4 है तो 4 को हमको नहीं लेना है, जीरो के सामने 1 है तो 1 को नहीं लेना है, बाकी को हम जोड़ देंगे। जो 1 के सामने दिख रहा है वो जोड़ देंगे, तो 8 और 2 10, बात खत्म। समझ पा रहे आप? इसको भी आप बदल कर देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 करें, 2 करें, 4 करें, 8 करें। तो अब ये देखो 8 2 10 हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ पा रहे हैं? तो वही बात है, कुछ जैसे कुछ भी दे दे आपको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे ये बोल दे कि 1 1 0 1, इसको यदि बदलना है तो क्या करेंगे हम? तो वही काम करेंगे, सीधा सीधा 1 2 4 8, 0 को नहीं लेना है, 8 4 12 और 1 13, 13 मेरा क्या होगा आंसर। समझ पा रहे हैं बातों को? तो यहां से हमने ये सीखा कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं सवाल पे चलूंगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं ये कहूं आपसे 1 1 0 1 1 0, और इसको चेंज करना है मुझे डेसिमल में। कैसे करते हैं? देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, वही काम करना है। थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। हमको 0 को नहीं लेना है जी, 0 को नहीं लेना है। 0 के मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा कि 0 के सामने की संख्या को नहीं जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 की संख्या को काट दिया। अब जोड़ते हैं 32 और 16 48, 32 10 42 और 6 48 नंबर ये हो गया। 48 और 4, 48 2 50 और 4 यही होगा ना, 32 16 48, 48 और 2 50 और 4। बहुत इजी वे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पे कुछ सवाल करते हैं, इसको नोट कर लेंगे। छोटा है थोड़ा सा, इसलिए माफी चाहूंगा। देखें यहां से, पहले हम एक काम करेंगे कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 सारे को जोड़ देंगे, 4 2 6 और 1 7, प्लस है प्लस लगा, ठीक है। अब इसको यदि मैं करूंगा तो 1 2 4 यही ना, 0 को नहीं लेना है जी, तो 4 और 1 7 5 12। आप ऑप्शन में अब ध्यान दें कि ऑप्शन में हमारे पास 12 ऑप्शन न दे करके हमको डेसिमल में दिया, अरे बाइनरी में दिया है ऑप्शन। तो 12 जब हम डेसिमल में ला दिए तो आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बाइनरी में। तो 12 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे करेंगे, 1 2 4 8, 8 के बाद 16, 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 4 12 हम जानते हैं कि होता है 1 0 0। किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं बातों को? तो यहां पे अगर मैं करूं उसी हिसाब से कि 1 2 4 8 16, 4 को नहीं लेना है, तो 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27, प्लस 1 2 4, 2 को नहीं लेना है, 4 1 5, 27 और 5 32। किस ऑप्शन में दिख रहा है? अब यहां पे देखें, इसमें बाइनरी में ऑप्शन दे दिया था और इसमें डेसिमल में ही ऑप्शन दिया है, इसलिए कोई जरूरी नहीं मुझे बदलने की। इसलिए ऑप्शन कुछ किस में दिया है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 सवाल और लेता हूं, जैसे आपको गुणा पे भाग कह दे या जोड़ घटाव पे, जोड़ पे मैंने लिया तो वैसे ही आपको ये कह देगा कि अंतर पे बोल देगा। तो 2 सवाल अंतर पे ले रहा हूं, जैसे देखिए हम कैसे बदलेंगे, देखिए यहां से जरा ध्यान से। 1 2 4 8 16, ये तीनों को नहीं लेना है क्योंकि 0 16 1 हो जाएगा 17 माइनस 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, ये कितना हुआ 10, यही ना, ठीक है। तो जब 10 हुआ तो आप ध्यान दें, तो 10 ऑप्शन को क्या कर देंगे, हिट कर देंगे।
ऐसे कर सकते हैं। या आप ध्यान दें यहाँ पे ये बाइनरी में ही ऑप्शन दिया है, 10 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एरर लग रहा है। यहाँ पे 1 1 हो सकता है एक और या। तो अब हम करेंगे तो 1 2 4 8, तो 8 4 12 2 14 और 1 15। हाँ सही है। ये आया कितना 2। तो अब 2 ऑप्शन देखिए नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 2 हमको 2 ही लाना है, तो इसके सामने 1 कर दे, इसको 0 कर देंगे। अब देखिए 10 नहीं है 1 0 है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा था, इसलिए 4 है 1 1 1 1, इसलिए मैंने बदला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वैसे ही करेंगे तो 1 2 4 8 16, 0 को नहीं लेना है, तो 16 और 8 24, 24 2 26 और 1 27, माइनस 1 2 4, 0 को नहीं 4 1 5, अच्छा कितना 2, कितना बचा 27 में से 5 कितना 22, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि 1 1 0 1 को 1 2 4 8 16 1 2 4, तो अब यहाँ पे मैंने 0 को हटा दिया, 0 को हटा दिया, यहाँ पे सारे को जोड़ दिया, तो आया कितना 27, इसकी वैल्यू कितने की 5। समझ पा रहे हैं आप बातों को? तो ये ध्यान में रखिएगा जहाँ भी आपको ऐसे आएगा, ठीक है। अब आइए, जैसे कुछ आपके पास ऐसा कर देगा 1 1 1 को 1 1 से गुणा करने पर होगा, क्या होगा ऐसे। तो आपको वही काम करना है, कुछ भी बोले गुणा भाग कुछ भी बोल दे आपको, ठीक है। तो 1 2 4 4 2 6 7, और ये कितना हो गया 1 1 1, तो 8 4 12 2 14 और 1 15, 1 2 2 3, कितना हो गया 45। तो 1 2 4 4 के बाद 8 8 16 16 के बाद 32, हमको लाना है 45। तो हम जानते हैं कि 32 और 8 40 होता है और 1 45 होता है, 0 0 इसको कर देते हैं, तो 1 0 1 1 0 1। बात समझ पा रहे हैं बातों को? तो इस तरह से मैंने देखा कि गुणा पे भी आप सवाल अगर आए तो आप ऐसे हम कर सकते हैं, यदि भाग पे भी अगर ऐसे सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं 1 1 0 0 1, डिवाइड बाई, समझ पा रहे बातों को, 1 0 1 बराबर व्हाट, क्या होगा। तो पहले ऊपर हम बदलेंगे 1 2 4 8 16, ये 2 नंबर को नहीं लेना है, तो 16 और 8 24 और 1 25, 1 2 4 नीचे हो गया 5, तो 1 2 4 4 और 1 5, इसको 0 कर देते, तो ए मेरा कन्वर्ट हुआ। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि आपको हो सकता है कि ऑप्शन में 5 भी दिया हो, तो 5 को लगाएंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम बाइनरी में क्या करेंगे 5 को कन्वर्ट करें। समझ पा रहे बात हो? एक सवाल मैं और लेता हूं, जैसे मैं कहूं, अब यहां से तो सिंपल सवाल थे, आपको पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कुछ ऐसे आपसे बोल देगा एक सवाल ले रहा हूं, जैसे बोल देगा 25, इसको बदलने के लिए बोल देगा डेज बाइनरी, तब क्या करेंगे। तो यहां पे एक दशमलव से परेशान नहीं होना है, हम पहले इतना को बदलेंगे। तो 53 को बदलते हैं 1 2
4 16 32, 32 के बाद 64 ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ देते हैं। 16 और 32 48, 48 से नंबर हो गया। जब 48 हो गया, वो 8 छोड़ दिए हैं, 4 8 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, तो 16 और 32 48, 48 और 8, 48 2 50, 6 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 और 16 48, 48 और 2 50, 48 और 4, 48 4 52 और 1 53। तो मैंने ये देखा कि 16 और 32 48, 16 32 48, 16 32 जब 48 2 50 2 52 और 1 53। तो मैंने ये कन्वर्ट कर दिया कि 1 1 0 1 0 1, ये मैंने 53 कन्वर्ट कर दिया। चीजें समझना जो है ये दशमलव की बात वाली है, तो देखें ध्यान से। 125 से मल्टीप्लाइड बाई, इसको हमको 2 से गुणा करेंगे, और गुणा करते वक्त ध्यान में रखें जब गुणा हम करेंगे तो आएगा कितना, 10 4 5 और 12, 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे लगा देते हैं दशमलव। दशमलव से पहले जो भी संख्या बचेगा उसको हम बाहर ऐसे लिखते चलेंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितना है, तो 0.250, इसको 2 से फिर गुणा करेंगे। 2 से तब तक गुणा करेंगे जब तक कि कंप्लीट 1 न बन जाए, तब तक गुणा करेंगे जब तक कंप्लीट 1 न बन जाए। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 503 अंक पे दशमलव, तो इसको 0 हम लगा सकते हैं। दशमलव से पहले कितना हो जाएगा, 0। तो अब फिर दशमलव के बाद 500 गुणे, फिर 2 से गुणा करेंगे, तो ये मेरा बनेगा, और दशमलव 3 अंक पे लगा दिया। देखो कंप्लीट 1 बन गया, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए दशमलव के पहले इतना ही 1 है। जब इतना काम हमने कर लिया, तो अब काम करेंगे क्या, इसको यहाँ पे हम क्या लिख रहे, जब भाग कर रहे थे 2 से, तो हम ऊपर से लिख रहे थे, अरे सॉरी नीचे से लिख रहे थे, क्या रहते थे, नीचे से लिख रहे थे। तो जब दशमलव वाले सवाल आ जाए, दशमलव को 2 से गुणा करेंगे, तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि नीचे से नहीं लिखेंगे, हम ऊपर से लिखते चलेंगे। तो 101। तो अब इसका फाइनल अगर आंसर मुझे देना हो, तो इस 53 को बदले थे इतना कि 1100101, दशमलव लगा लेंगे, और इसको हमने बदल कर लिखा था ये, तब ये मेरा क्या वो होगा, आंसर होगा। समझ पा रहे बातों को। तो आप इस तरह से आप देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हमने कैसे कन्वर्ट किया, और इस पे सवाल एक्सपेक्टेड जो सवाल बने थे वो कैसे कैसे बने गए हैं, और कैसे हम करते हैं, तो यहाँ से देख कर आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।